गुड मॉर्निंग बच्चों। 6B तक हम लोग कर चुके थे। आज हम 6C एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो भी कहता है, क्या कह रहा है, x में 7 का गुणनफल क्या हो रहा है? 28। तो जो इसके संग गुणा होती है, इसके संग क्या हो जाती है? भाग। हमने सिखाया ना आपको, सीखा भाग। तो 7 का पढ़ा पढ़िए कितनी बार जाता है? 7 चौक 28, यानी कि 4। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। इसी प्रकार किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है, वह संख्या क्या है? भाग देने पर तो x के संग 5 का भाग है, तो 7 के संग क्या हो जाएगा? गुणा। तो 5 का 7 में गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 35। अब तीसरा है, यदि एक विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग देने पर नहीं कटती है। तो 2x + 1 है। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो कितने का अंतर आ रहा है सब में? 2 का। तो अगली 2x + 1 है, तो अगली में 2 और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x + 3। यानी अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी? 2x + 3। कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में अव्यक्त किया गया है। सही समीकरण चाटिए। किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है, लेकिन यहाँ पहले 1/3 लिखा है, फिर 2/3 लिखा है, तो यानी कि ये गलत है। किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? क्रमागत संख्या जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सब क्रमागत संख्या है। यानी कि इसमें कितनों का अंतर आ रहा है? 1-1 का अंतर आ रहा है। तो 1-1 का अंतर आना चाहिए। तो जैसे यहाँ x है और दूसरी क्या है? x + 1, तो ये सही है, यानी ये कथन क्या है? सही है। किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। तो किसी संख्या मान ली y है, y में 2 गुना हो गया, तो यानी 2y में 8 जोड़ने पर 50, यानी ये भी सही है। किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर 2/3, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 है, यानी ये भी कथन क्या है? सही है। कौन सा कथन गलत था? पहला वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो इस क्वेश्चन को आपको वार्तिक प्रश्न लिख के तो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप उतारेंगे किताब से, कैसे लिखेंगे कि माना वह संख्या x है। माना वह संख्या क्या है? x है। अब प्रश्नानुसार सब में आपको ये लिखना जरूरी है। जो भी चीज़ आप निकाल रहे हैं उसको लिखना जरूरी है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो सही विकल्प कर रहे थे और सही गलत का चिन्ह लगा रहे थे, लेकिन प्रश्नों का आंसर देने के लिए आपको मानना पड़ेगा वह संख्या x है। तो एक संख्या का हाफ यानी 1/2x क्या करा? उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी कि +15। ये बन गया हमारा समीकरण। अब समीकरण को हल करना है। आपको सिखाया ना बच्चों कि ये भी चर राशि है और इसमें भी क्या है? चर राशि मिली है। तो दोनों को एक तरफ करेंगे और यह चर राशि इसको एक तरफ। पहले इसी को अलग करते हैं। तो यहाँ 1/2x है, बायां पक्ष है, और ये दायां पक्ष है। अब दाएं से बाएं लाएंगे, इसका चिन्ह कौन सा है? प्लस। तो इधर आके क्या हो जाएगा? -1/4x = 15। जब भी कोई परिमेय संख्या या भिन्नात्मक संख्या होती है तो उसको साधारण जोड़ नहीं करते, उसको एलसीएम लेकर ही हल करते हैं। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4। और फिर इसमें और इसमें भाग करते हैं, भाग देकर जो आता है ऊपर वाले से गुणा। तो 2 का पढ़ा पढ़िए, 2 4 से ज़्यादा ना जाए, 2 दूनी 4 और 2 बार आया, और 1 से गुणा करेंगे, 2 × 2 यानी 2x माइनस 4 का 4 में भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, और 1 का x में 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? x = 15। अब आपको हमने हल करने का तरीका बताया।
अब ऊपर जो हो गई हमारी चर राशि, नीचे हो गई अचर राशि, तो जो भाग में है इधर आके किस में हो जाएगी, गुणे में। और ऊपर ये सजातीय है यानी 2x में x घटेगा तो क्या आ जाएगा, x/4 इज इक्वल टू 15। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 15, इसके संग भाग है तो इसके संग क्या हो जाएगा, गुणा। तो x को जो है 15 से 4 का गुणा करिए, 15 चौके 60, यानी वह संख्या कौन सी आ गई, 60। वह संख्या कौन सी आ गई, 60। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है। छात्रों की संख्या छात्राओं की, और कुल कितने हैं, यानी छात्र यानी लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो छात्र लड़के को कहते हैं, छात्राओं लड़कियों का। छात्राओं की 2/3 है, तो मान लेते हैं कि माना छात्राओं की संख्या x है। छात्राओं की संख्या क्या है, x। तो छात्रों की संख्या क्या होगी प्रश्नानुसार, छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या प्रश्नानुसार कितनी हो जाएगी, 2/3x। अब यहाँ कह रहे एक करके 45 विद्यार्थी, यानी दोनों की संख्याओं का योग कितना है, 45। तो समीकरण क्या बन गया, x + 2/3x = 45। अब इसमें कुछ भी पक्षांतर अभी नहीं करना, ये भी चर राशि है और ये भी चर राशि है। ये भिन्न के रूप में दिख रही है और ये भिन्न के रूप में नहीं दिख रही है। तो भिन्न के रूप में नहीं दिख रही यानी इसका हर क्या है, 1। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। 1 का 3 में भाग देंगे 3, 3 का x में गुणा करेंगे 3x, प्लस फिर 3 का 3 में भाग देंगे 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2x इज इक्वल टू 45। अब देख लीजिए ऊपर वाला प्लस है तो उस ऊपर वाले को 3 और 2 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 5x, और ये इसके संग भाग है तो इसके संग क्या आ जाएगा, गुणा। अब देखिए इसको भी हमको इधर लाना है, ये इसके संग गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो x = 45 × 3 भागे 5। अब हल कर लीजिए, 5 का पावर पड़े 45 से ज़्यादा न जाए, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी कि इसको काट के कितना आ गया, 9। अब 9 × 3 x बराबर क्या हो गया, 9 × 3 21। अब यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या पूछ रहा है, छात्राओं की संख्या बताइए। तो हमने छात्राओं की संख्या क्या मानी थी, x। तो x क्या है हमारी, छात्राओं की संख्या। छात्राओं की संख्या क्या आ गई हमारी, 21। इसी प्रकार से एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 घटाने पर 4 शेष रहता है। तो इसको भी आप लोग मान लीजिएगा कि माना वह संख्या क्या है, x है, फिर 1/3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके अपने से दिखाइएगा, ठीक है। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो। डेविड का भार आदर्श के भार से, आदर्श, डेविड और हमीद तीनों का क्या है, 44 है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1/3 किलोग्राम अधिक, तो अभी तो हमें आदर्श का भार ही नहीं पता, एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो। तो हमें ना तो डेविड का भार पता है, ना आदर्श का भार पता है, और ना हमें हमीद का भार पता है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें हमको तीनों में से किसी एक का भार मानना पड़ेगा। तो हम डेविड के भार को ही मान लेते हैं, क्योंकि डेविड का कनेक्शन आदर्श से भी है और हमीद से भी है। डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप लोग कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बनाना क्या कि माना वह संख्या
x है तो क्या हो जाएगा 1/3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 12, फिर 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4x, 4 तेई 12, 3 एकम 3, 3x इज इक्वल टू 4। फिर जैसे आपको सिखाया 4 में से 3 घट गया, क्या आ गया x, और ये 12 इसके संग भाग है, इसके संग क्या हो जाएगा गुणा, 12 चौक 48, यानी वो संख्या क्या आ गई 48। हालांकि आपको ये अपने से करना था, मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डेविड का भार माना, डेविड का भार x है, डेविड का भार क्या है x किलोग्राम है मान लिया। अब डेविड का कनेक्शन दोनों से है, तो अब क्या करें, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। तो आदर्श का भार क्या हो जाएगा, आदर्श का भार ये अधिक है, तो आदर्श के भार में से इसको घटा 1.3 किलोग्राम क्या करें हम घटा दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आदर्श का भार आ जाएगा। और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, तो हमीद का भार बराबर x माइनस 2.1 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें अब तीनों का भार पता हो जाएगा, डेविड, आदर्श और हमीद। लेकिन तीनों के भार का कुल योग कितना है 44। तो प्रश्न अनुसार पहले x, फिर प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 इज इक्वल टू 44। अब इसको हम खोल दें, x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 इज इक्वल टू 44। अब देखिए x x x तीनों प्लस में है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो कितने x हो गए 3x। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ये भी जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 1.3 और 2.1 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बराबर 44। अब ये इसके संग घटाने का निशान है, तो इधर आके काहे का हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 44 प्लस 3.4, तो 3x बराबर 44 में 3 जोड़ोगे तो 47.4। अब x के संग ये 3 का गुणा है, तो इसके संग क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 47.4/3। अब आपको 3 से देखिए भाग करना कैसे है, 47.4, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, फिर क्या उतारा आपने 7, फिर कितने बार गया 3 5 जा 15, 7 में से 5 गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं। अब ये दशमलव जो लगा है यहाँ हमने दशमलव लगा के फिर इस 4 को उतारेंगे, इसलिए मैंने ये करके आपको दिखाया। अब 3 8 जा 24 कंप्लीट हो गया। आंसर क्या आ गया x का, x बराबर 15.8 किलोग्राम। ये किसका भार हमने माना था डेविड का भार, तो ये कौन किसका भार है, ये डेविड का भार है। अब x माइनस 1.3 है, तो 15.8 में से 1.3 किलोग्राम आप घटा दो, तो 8 में से 3 गया 5, 4 में से फिर दशमलव लगा देंगे, 5 में से 1 गया 4, और फिर ये बचा 1 किलोग्राम। तो 1.3 किलो x माइनस 1.3 कौन था आदर्श। अब x माइनस 2.1, तो यानी 15.8 में से 2.1 घटाएंगे, तो 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, और 1 यहाँ दशमलव लगेगा किलोग्राम। ये किसका है हमीद का भार। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये भाग हमने करके दिखाया, रफ में इसको करना है, फेयर में आपको नहीं करना है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। अंकों
यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। 2 अंकों की संख्या की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 7 है। तो मान लेंगे, माना 2 अंकों की एक संख्या, माना इकाई का अंक x है, ठीक। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक क्या हो जाएगा? जब दोनों का जोड़ 4 है, दोनों का जोड़ क्या है? 4 है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? दहाई का अंक हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अंकों का योग क्या है? 4 है। अब क्या कह रहा है? यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2। तो दहाई के अंक यानी 4 माइनस एक्स में से x को घटा दिया जाए तो शेष कितना बचता है? 2। तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। 4 माइनस एक्स और x दोनों का माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2। अब 2x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर लाएंगे माइनस, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x। तो 2 बराबर 2x और x बराबर क्या हो जाएगा? 2/2 कट के क्या हो जाएगा? x बराबर 1। यानी इकाई का अंक क्या है? 1 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक बराबर 1 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या अब ये दहाई है और ये इकाई है, तो इकाई इधर लिखा जाता है, दहाई इधर लिखा जाता है, इकाई दहाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 31। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात करें। अभी हमने विषम संख्या के बारे में बताया था ऊपर कि 1, 3, 4, 5। तो मान लेते हैं इसमें, माना 2 क्रमागत विषम संख्या x और दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 2। कितने का अंतर होता है? 2 का। अब कह रहा है इनका योगफल 40 है। तो अब प्रश्नानुसार यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 40। तो x और x जोड़ के क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 40। अब 2x बराबर, ये प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। फिर 2x बराबर हो जाएगा, 40 में से 2 घट जाएगा, 38। अब देखिए x बराबर 2x बराबर 38। तो x बराबर, इसके संग ये गुणा है, इसके संग भाग हो जाएगा, 2 से 38 में भाग देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 19। तो पहली क्रमागत विषम आ गई ना, 2 से जो संख्या नहीं करती वो विषम है। पहली क्या हो गई? 19 और दूसरी क्या हो जाएगी? 19 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 21। ये हमारा क्या हो जाएगा? 19 और 21 क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न बताइए। एक भिन्न संख्या का हर दिया हुआ है, अंश नहीं दिया हुआ है। तो माना किसी भिन्न का अंश x है, तो भिन्न क्या हो जाएगी? तो भिन्न हैगी x/7, ठीक। अब प्रश्न अनुसार दोनों में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए,
यानी x/7 में यहाँ पर भी 3 कर दिया जाए और यहाँ पर भी 3 कर दिया जाए तो आंसर क्या हो जाता है 4/5। तो नीचे वाला तो जुड़ गया, x+3/7 और 3 10 बराबर 4/5। अब ये इसके संग भाग है तो इसके संग क्या हो जाएगा गुणा, तो 4/5 गुणे 10, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो x+3 बराबर 4 2 जा 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3 है इधर आके -3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा x यानी अंश क्या है 5, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर 5/7। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों 6C एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है, इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन समझ में ना आए फिर से पूछिएगा और बार बार देखिएगा।